सो हेलो गाइस। नाउ विजुअल नॉवल अडेप्टेशंस एक ऐसी चीज़ निकल के आती है जो मॉडर्न एनिमेस के बीच में हमें रेयरली ही देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट बैक इन द अर्ली 2000s जहाँ पे हमें काफ़ी सारे कांस्टेंट बेहतरीन विजुअल नॉवल अडेप्टेशंस देखने को मिलते रहते थे। बट समर 2024 के लाइनअप में हमें डेफिनेटली एक नया और बेहतरीन विजुअल नॉवल अडेप्टेशन फाइनली देखने को मिल ही गया। आई एम टॉकिंग अबाउट आत्रे माई डियर मोमेंट्स, जिसके सारे एपिसोड्स फाइनली अब आ चुके हैं, तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी एनिमे के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आत्रे माय डियर मोमेंट्स से रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूँगा कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा और क्या तुम्हें ये एनिमे चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं आत्रे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें देखने को मिलता है कि एक नियर फ्यूचर में जो सी वाटर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से काफ़ी सारे टाउन्स, सिटीज़ वगैरह, ह्यूमन सिविलाइजेशन वगैरह अंडर वाटर धंस जाते हैं। और इसी बीच हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट नात्सुकी से, हु इज़ समवन जिसने अपनी फैमिली और अपना एक पैर दोनों ही गंवा दिए थे एक एक्सीडेंट के दौरान। और उसी के बाद वो अपने कंट्री साइड टाउन वापस आता है जहाँ उसके पास उसकी फैमिली की शिप और एक सबमरीन मौजूद है दैट ओरिजिनली बिलोंग टू हिज ओशियोनोलॉजिस्ट ग्रैंड मदर। अब एक दिन ऐसे ही नात्सुकी बेसिकली सबमरीन से अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है अपने ग्रैंड माँ के लैबोरेटरी को लेके, और वहाँ ही उसे बेसिकली एक लड़की मिलती है एक कॉफिन लाइक प्लेस में सोई हुई, हु लेटर वोक अप एंड टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम आत्रे निकल के आता है। और आत्रे और नात्सुकी के ही इस इनकाउंटर के साथ इस एनिमे का प्लॉट हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलता है, जहाँ आत्रे माय डियर मोमेंट्स एक रोमांस साईफाई ड्रामा एनिमे निकल के आता है जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर हमें टोटल 13 एपिसोड्स देखने को मिले थे और इन 13 एपिसोड्स में इसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। नाउ दिस एनिमे वाज डेफिनेटली अ हिडन जेम टू कम आउट दिस ईयर, क्योंकि किसी की भी इस एनिमे से लेके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अंटिल आई वॉच्ड इट। एंड उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी प्रीटी गुड, जहाँ इसका प्लॉट तुम्हें इंस्टेंटली इसके अंदर ग्रैब कर लेता है। तुम काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग हो जाते हो इसके सारे के सारे सेटिंग के साथ। तुम्हें एक ऐसी छोटे टाउन में इंट्रोड्यूस करा जाता है जहाँ पे काफ़ी कम लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, जिसके साथ साथ हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो इस ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि आत्रे को ढूंढता है। और हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके से आत्रे को ये पता नहीं है कि वो नीचे क्या कर रही थी, उसका कोई मिशन है या नहीं, उसकी मेमोरीज पास्ट की क्या निकल के आती है। और ये सभी की सभी चीज़ें डेफिनेटली इसे ऐसे सेटअप कर देती है कि यू नो दैट इट्स गोइंग टू बी अ टीयर जर्कर, विच इट वॉज ऑनेस्टली। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो आत्रे माय डियर मोमेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एनिमे निकल के आता है जो स्टार्टिंग में तो स्लो बर्न की तरह काम करता है बट आगे चल के अपने ड्रामेटिक एस्पेक्ट्स को भी अच्छे तरीके से शो करता है। इट वॉज लाइक एन अमेलगम बिटवीन चॉबिट्स एंड प्लास्टिक मेमोरीज, विच इज़ काइंड आयरॉनिक कंसिडरिंग कि उन दोनों में से कोई भी विजुअल नॉवल अडेप्टेशंस निकल के नहीं आते हैं, बट हमें आत्रे के अंदर थोड़ी सिमिलर वाइब्स वहाँ पे देखने को मिली एनिमे के अंदर। नाउ आत्रे माय डियर मोमेंट्स हमें एक काइंड ऑफ ट्रैजिक विजुअल नॉवल अडेप्टेशन देखने को मिला है। तो अगर तुमने इस तरीके के सिमिलर शोज़ देखे हैं तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जहाँ डेफिनेटली जो इसकी स्टार्टिंग है वो तो ऐसी बिल्कुल भी फील नहीं होती है। स्टार्टिंग में कह सकते हो कि काफ़ी हमें स्मूथ और होलसम टाइप का सेटअप देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स, जहाँ हम हमारे मेन कैरेक्टर्स से और हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस होते हैं, इस स्मॉल टाउन से इंट्रोड्यूस होते हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये जो टाउन है, ये जो कंट्री साइड का एरिया है, यहाँ किस तरीके की प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को लेके, खाने वगैरह को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली जो सडन वाटर का राइज़ हुआ था उसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी सब के बीच में हम काफ़ी ज़्यादा घूमे फिरे से रहते हैं, इसी सब प्रॉब्लम से अपन डील करते रहते हैं। बट इफ़ यू हैव सीन मल्टीपल ट्रैजिक स्टोरीज लाइक दैट, यू नो हाउ दे फ्लिप द टोन सडनली एट सम पॉइंट। और वो सिमिलर चीज़ हमें आत्रे के साथ भी देखने को मिलती है, जहाँ इसका बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा स्मूथली होता है, स्लो पेस्ड के साथ होता है, लेकिन क्योंकि इसमें 13 एपिसोड्स हैं तो उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी स्टोरी को ओवरऑल तरीके से एग्जीक्यूट भी कर लेता है बाय द एंड। नाउ दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज एनिमे यू हैव टू बिंज वॉच, क्योंकि जब इसके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स मैंने देखे थे तो मैं इसे वीकली फॉलो कर रहा था और फिर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आई हैव टू वेट फॉर ऑल द एपिसोड्स टू कम आउट नाउ, क्योंकि ये किसी भी टाइम अपने आप को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। आई वॉज जस्ट गेटिंग दैट फीलिंग एंड आई वॉज राइट, जिसकी वजह से एपिसोड 5 के बाद मैंने इसे होल्ड पे डाल दिया और मैंने वेट किया कि जब इसके सारे एपिसोड्स आ जाएंगे तो मैं इसे एक साथ देख डालूंगा
एंड दैट वाज द राइट डिसीजन। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड शो अगर तुम इसे बिंज वॉच करते हो तो। इट्स रियली वेल रिटन, इसके कैरेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हो कि निकल के आते हैं, लाइकेबल निकल के आते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली मेक यू फील इमोशनल एंड फील फॉर ऑल द कैरेक्टर्स एंड व्हाट दे हैव बीन थ्रू। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो एनिमे के अंदर हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं उनसे रिलेटेड हमें कुछ बैक स्टोरीज वगैरह देखने को मिलती है और वो काफ़ी ज़्यादा वेल डन निकल के आती हैं, जो ऑब्वियसली तुम्हें काफ़ी सारे सिमिलर विजुअल नॉवल अडेप्टेशंस की याद दिलाएगा। और उस मामले में आत्रे के अंदर हमें काफ़ी सारे इमोशनल एलिमेंट्स ऐड होते हुए नज़र आते हैं, जिससे मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। इतना ही नहीं, इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिली है और म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड निकल के आता है, जिसके साथ साथ जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कैरेक्टर्स काफ़ी लाइकेबल हैं। दे आर नॉट इंटायरली अमेजिंगली रिटन, बट फिर भी उन कैरेक्टर्स से तुम काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि तुम उन कैरेक्टर्स के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने को तुम्हें मिलता है। एंड इसी वजह से शो में तुम इंट्रीग रहते हो, कैरेक्टर्स में तुम इंट्रीग रहते हो, जिसकी वजह से स्टार्टिंग जैसे कि मैंने कहा कि स्लो तुम्हें देखने को मिलती है, बट धीरे धीरे ड्रामा बिल्ड होता है। तुम कह सकते हो कि कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स एक्सप्लोर करते हो, जिसके बाद तुम्हें काफ़ी सारी बैक स्टोरीज वगैरह देखने को मिलती हैं एंड एक ओवरऑल ट्रैजिक टेल की तरह ये शो खुद को सेटअप करता है, जो डेफिनेटली मुझे तो पसंद आया। ओवरऑल दिस वाज एन अमेजिंग शो इन माय ओपिनियन। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ विजुअल नॉवल अडेप्टेशंस एंड यू वांट टू वॉच समथिंग ड्रामेटिक एंड इमोशनल, देन आत्री माय डियर मोमेंट्स डेफिनेटली एक मस्ट वॉच निकल के आता है तुम लोगों के लिए। तो मेरे तरफ से तो ये एनीमे डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अगर तुम कुछ ऐसा देखना चाहते हो तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। आखिर में बात की जाएगा रेटिंग्स की, तो आत्रे से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। इनकेस अगर तुमने ये एनीमे चेकआउट कर रखा है, देख रखा है, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज, ये थी वीडियो आत्री माय डियर मोमेंट्स के स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो फॉर डेली इंटरेक्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।